Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने पिछले सप्ताह भर हम सबके रक्षा रखवाली हिफाजती की और हम सभी मसीह यीशु में सुरक्षित हैं। ये सब कुछ प्रभु का अनुग्रह है, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना में परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित हो, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे बीच में उपस्थित होने पाए। इससे पहले हम लोग आराधना में जाएंगे। हम लोग परमेश्वर के वचन में से हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 65:1-4, Psalm 65:1-4। आइए हम लोग एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट जोहती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अधर्मों को तू ढांप ले देगा। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर के देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वाले के आधार, तू धर्म के किए हुए कामों के द्वारा हमारा मुंह मांगा वर देगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। दया और अनुग्रह से भरा परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के इस दिन को प्रभु जी तूने जी उठने के द्वारा पवित्र किया और पवित्र विश्राम वार को हम प्रभु परमेश्वर तेरे चरणों के पास आने पाते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तूने हम सबों को सुरक्षित रखा प्रभु परमेश्वर। हर प्रकार की विपत्तियों से तूने हमें बचाया, सुरक्षित रखा प्रभु परमेश्वर। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम सभी को तूने प्रभु जी महामारी से भी बचाया है, सुरक्षित रखा है प्रभु परमेश्वर। ये सब कुछ तेरा अनुग्रह है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवादित है प्रभु जी तेरे उपकारों के लिए प्रभु परमेश्वर, जो तूने हम हर एक के जीवन में किया है प्रभु परमेश्वर। तूने हम सबों को हर भली वस्तुओं से तृप्त किया है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, हम मिट नहीं गए, ये सब कुछ तेरी महाकरुणा का फल है हमारे जीवन में। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रत्येक भोर को तेरी करुणा हमारे जीवन में नई होती जाती है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि तेरे निकट में आनंद की भरपूरी है प्रभु परमेश्वर, और हम तुझ में सुरक्षित हैं, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के इस दिन को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं और आत्मा तेरी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए, और प्रभु जी तो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे बीच में उपस्थित हो प्रभु जी, और हमारा स्तुति के गीतों को गाना प्रभु परमेश्वर तेरी महिमा का कारण होने पाए प्रभु जी। हम सबों को प्रभु जी अपने सुरक्षा में ले प्रभु जी। हर आशीष रोकने वाली बातें सब यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर किए जाए और तेरी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए। सब बातों के लिए आदर और महिमा तुझे देते हुए ये दुआ मांगते हैं हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम लोग के पास आराधना का समय है, हम लोग आराधना में जाएं और परमेश्वर की हम आराधना करें। जैसा निर्गमन उसका 15:1-2 में ऐसा लिखा हुआ है, तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा ईश्वर वही है, मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा।
यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें। और इस समय भाई धीरज और सिंसन आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे। और हम सभी जहाँ कहीं भी उपस्थित हैं, हम परमेश्वर की आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से हम उसकी आराधना करें। अपने होठों को खोल करके हम उसकी आराधना करें, स्तुति के गीतों को गाते हुए हम उसकी स्तुति करें। आइए समय हमारे लिए आराधना का है। सबों का प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय जय यीशु। आइए हम लोग आज के इस ऑनलाइन आराधना को शुरू करते हुए हम लोग कुछ गीतों से परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। आइए हम लोग रिवाइवल सॉन्ग से हम लोग गीत गाएंगे। सॉन्ग नंबर 126, सॉन्ग नंबर 126, मेरी ज़िंदगी का ताज मेरा मसीहा, तेरे ही मोहब्बत से दिल को सजाया। मेरी जिंदगी का ताज मेरा मसीहा, मेरी जिंदगी का ताज मेरा मसीहा, तेरे ही मोहब्बत से दिल को सजाया, तेरे से दिल को सजाया, मेरी जिंदगी का ताज मेरा मसीहा। तेरा कितना अनोखा प्यार आया जग में तू दीन बनकर, हम पापी पाते उधार तुझ पर अमल करके। तेरा कितना अनोखा प्यार आया जग में तू दीन बनकर, हम पापी पाते उधार तुझ पर अमल करके। मेरे जीवन का हर पल अब यीशु ये तेरा है, मेरे जीवन का हर पल अब यीशु ये तेरा है, मेरी जिंदगी का ताज मेरा मसीहा, मेरी जिंदगी का ताज मेरा मसीहा। सुन के हम तेरी पुकार आ जाते हैं सूली पास, इस दिल की भेंट चढ़ाते तू ले ले बस यही है आस। सुन के हम तेरी पुकार आ जाते हम सूली पास, इस दिल की भेंट चढ़ाते तू ले ले बस यही है आस। मेरे जीवन का हर पल अब यीशु ये तेरा है, मेरे जीवन का हर पल अब यीशु ये तेरा है, मेरी जिंदगी का ताज मेरा मसीहा, मेरी जिंदगी का ताज मेरा मसीहा, तेरे ही मोहब्बत से दिल को सजाया, तेरे ही मोहब्बत से दिल को सजाया, मेरी जिंदगी का ताज
सचमुच में हमारा ज़िंदगी का ताज सिर्फ और सिर्फ हमारा यीशु मसीह है। आइए हम लोग और भी अधिकाई रीति से उस परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। आइए हम लोग और भी अधिकाई रीति से हम लोग उसकी आराधना करें और हम लोग गाएंगे गीत नंबर 547, रिवाइवल सॉन्ग से 547। मिलकर हम सभी यीशु की स्तुति करें रूह में गा गा के, क्योंकि तू है प्रभु। मिलकर हम सभी यीशु की स्तुति करें रूह में गा गा के, क्योंकि तू है प्रभु। हम सब मिलकर यीशु की स्तुति करें रूह में गा गा के, क्योंकि तू है प्रभु। सारे मिलके नाचेंगे अब, डफली भी बजाएंगे सब, ऊंचे सुर में गाते हुए यीशुआ। वीणा भी बजाएंगे हम, नरसिंगा भी फूकेंगे हम, तेरा नाम लेते हुए यीशुआ यीशुआ यीशुआ। As I take your holy name, the angels bow and sing Yeshua. Your majesty is so great, and your holiness and your beauty great. तेरे लिए प्रभु हम झांझ बजाते हैं, तेरे सिंहासन के आगे झुके जाते हैं। ये जीवन तेरे चरणों में अर्पण है, सब कुछ भूल कर पुकारेंगे तुझे। सारे मिलके नाचेंगे अब, डफली भी बजाएंगे सब, ऊंचे सुर में गाते हुए यीशुआ। वीणा भी बजाएंगे हम, नरसिंगा भी फूकेंगे हम, तेरा नाम लेते हुए यीशुआ यीशुआ यीशुआ। As I take your holy name, the angels bow and sing Yeshua. Your majesty is so great, and your holiness and your beauty great. स्तुति प्रशंसा की बलि हम लाए हैं, तुझको रिझाने तेरे घर आए हैं। तेरे आंगन में आनंद ही आनंद है, सब कुछ भूल कर
पुकारेंगे तुझे, सारे मिलके नाचेंगे अब, डफली भी बजाएंगे सब, ऊंचे सुर में गाते हुए यीशुआ। वीणा भी बजाएंगे हम, नरसिंगा भी फूकेंगे हम, तेरा नाम लेते हुए यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। As I take your holy name, the angels fall and sing, Yeshua. Your majesty is so great, and your holiness and your beauty reign. हाँ प्रभु जी, हम आपकी आराधना ऊंचे स्वर में ऊंचे होकर हम उठाएंगे पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर आप भला हैं, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आप करुणा से बढ़ने वाले परमेश्वर पिता हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपके धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आइए इस घड़ी सभी कोई उस परमेश्वर को ऊंचा में उठाएं, उसकी सजदा करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि वो स्तुति की योग्य परमेश्वर पिता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए इस घड़ी सभी को हम लोग रिवाइवल सॉन्ग से सॉन्ग नंबर 520 के गीत से हम उसकी आराधना करके स्तुति करें। दया का तू है, तेरे प्यार के सागर से हम तैरना चाहते हैं। हाँ मेरे प्रियो, इस घड़ी सभी को इस परमेश्वर की ओर अपनी निगाहों को लगाएं और इस परमेश्वर पिता से कहें, तो प्यार का सागर हम आपकी गहराइयों में डूबना चाहते हैं। यस लॉर्ड, हालेलुया। आपकी स्तुति, आपकी महिमा। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी गहराई में हम खोना चाहते हैं, आपकी उस ऊंचाई में हम रहना चाहते हैं जिसमें आप हम हर एक लोगों के लिए बनाया है पिता। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमान की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमान की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की।
परमेश्वर पिता, आप मानव बनकर इस धरती में आए और हम हर एक के गुनाहों को आपने अपने सर पर लिया मेरे खुदावन। और हमारे लिए, हाँ प्रभु, सिर्फ हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ। यस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार के हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। यस लॉर्ड, हाँ प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते हैं। तो प्यार का सागर है मेरे पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपके उस सागर की गहराइयों में हम डूबना चाहते हैं पिता। आपके उस प्रेम को हम जानना चाहते हैं पिता। होने दें खुदावन, जितने लोग भी इस ऑनलाइन के माध्यम से आपकी आराधना कर रहे हैं, अपने अपने घरों में हैं, अपने अपने जहां भी कार्यस्थल में है पिता परमेश्वर, तो इस घड़ी होने दे मेरे राजा। तू हर एक को अपने अभिषेक से भर दे मेरे राजा। यस लॉर्ड, तू हर एक को अपनी आत्मा से भर दे। यस जीसस, यस लॉर्ड। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग भी पिता परमेश्वर आपके सम्मुख जुड़े हुए हैं, कि आप हर एक लोगों से पिता परमेश्वर तू आज बातचीत करने जा रहे हैं। तू वचन के बीच को हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर तो बोने जा रहे हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पवित्र आत्मा, तू हर एक को तू छू ले मेरा राजा। आज के वचन से तू हर एक से बोल और बातचीत कर पिता परमेश्वर, ताकि एक एक प्रियजन पिता परमेश्वर आपके वचन के बीज को अपने हृदय में बोने पाए और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने योग्य होने पाए मेरा राजा। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि अब तक पिता परमेश्वर इस महामारी, इस क्लेश में पिता परमेश्वर हर एक प्रियजनों को आपने संभाला है पिता, और आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर तो संभालेगा। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद। हाँ पिता परमेश्वर, विशेषकर दादा को आपके हाथ में सौंपते हैं, जबकि पिता परमेश्वर वो वचन के बीच से हर एक लोगों से जब बातचीत करते हैं तो पिता परमेश्वर वो नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा तो आप उनमें होकर हर एक प्रियजनों से आप ही बोलिए और बातचीत कीजिए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। अब दया सुनिए और स्वर्ग के राज में आप ग्रहण कीजिए। आमीन।
प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज के दिन को उसने जी उठने के द्वारा पवित्र किया और आज हम लोग उसकी आराधना करने पाते हैं। आइए, जबकि हम लोग उसके चरणों में आते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमें आप ही सिखाए और हम उसके स्वरूप में अंश अंश करके बढ़ते जाएं और बदलते जाएं। आज का हमारा विषय है कड़वाहट के बंधनों से छुटकारा। इफिसियों 4 अध्याय 30 से 32 में लिखा है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह और निंदा, बैरभाव, इन चीजों का जिक्र है। इसके बारे में आरंभ में ही लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, अर्थात ये वो बातें हैं जिनसे परमेश्वर का पवित्र आत्मा शोकित होता है। आप भी कई लोगों को ऐसा कहते सुना होगा कि फलाने व्यक्ति को क्षमा करना मेरे लिए बड़ा कठिन लगता है। कई बार एक घटना को हुए वर्षों बीत गए, लेकिन जब कभी उस व्यक्ति का नाम सामने आता है, जेहन में एक पीड़ा सी उठती है, दिल का धड़कन बढ़ जाता है। जब भी उसका स्मरण आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। जो बातें उन्होंने कही थी या जो कुछ उन्होंने किया था, सब ताजा हो उठता है। उन बातों के स्मरण मात्र से ऐसा लगता है कि आप उन बातों को दोबारा जी रहे हैं। यदि ऐसी बातें हैं तो एक बात याद रखें, आप अनजाने ही कड़वाहट के बंधन में फंस गए हैं। मजे की बात तो यह है कि आपकी यह कड़वाहट उस व्यक्ति को छूता तक नहीं है और उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन आप उस घटना को अब तक जी रहे हैं, जिसके कारण से आपके अंदर कड़वाहट पैदा हो गया है। एक तरफ आपका जीना भी हराम हो गया है। एक बात तो निश्चित है कि कड़वाहट निश्चित तौर पर आपकी हानि करता है। एक स्विस उपन्यास है और उसका नायक एक वैज्ञानिक है जिसने एक दैत्य को बनाया, यानी राक्षस को बनाया, जो बाद में अपने बनाने वाले वैज्ञानिक फ्रैंकेनस्टाइन को ही खा गया। कड़वाहट में ऐसा जहर होता है जो एक व्यक्ति को अंदर ही अंदर खाए जाता है। दूसरी ओर उसने गलत किया, जिसने गलत किया उसका कुछ भी नहीं बिगड़ रहा होता है और मजे से वो अपना जीवन जीता है। आपके बारे में वो कभी सोचता भी नहीं होगा, क्योंकि उसके प्रति आपके अंदर कड़वाहट आ गया है। यह कड़वाहट आपके जीवन को निरंतर प्रभावित करता है और आपका जीवन उसके नियंत्रण में चल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। एक घटना में एक बार की बात है, एक घटना में एक लड़की के साथ किसी ने जबरदस्ती किया। वह उस घटना को लगभग बहुत दिन हो गए और भूल सी गई, पर बहुत साल बीतने के बाद भी वह महसूस करती है कि अब भी वो व्यक्ति उसको छूता है। कभी कभी अचानक उसके मुख से चीख निकल जाती है। फिर दूसरी घटना में एक लड़के को बचपन में उसका शराबी पिता खूब मारता पीटता था। उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन बाद में भी अपने पिता की मृत्यु के बाद भी उसको महसूस होने लगता है कि वह अब भी उसको मारता पीटता है। कभी कभी अचानक चौंक जाता है, नींद में चीखने चिल्लाने लगता है। तो इस प्रकार की भावनाएं कई लोगों के जीवन को नियंत्रित करती है। हम भावनात्मक प्राणी हैं। हम कई प्रकार के भावनात्मक प्रतिक्रियाएं करते हैं। जरूरी नहीं कि सब बुरी हैं या पाप है। जैसे वचन कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। यानी क्रोध करना अपने आप में पाप नहीं है, लेकिन सही दायरे में क्रोध उचित भी हो सकता है। पर जब क्रोध अपने पिंजड़े से बाहर निकल जाता है तो उसका परिणाम बुरा होता है। जब हमसे कोई गलती होती है तो हमारा विवेक हमारे अंदर कचोटता है
और हमें अपराध बोध होता है ताकि हम फिर से सही रास्ते पर आ जाएं। किंतु ये भावना यानी अपराध बोध, इसको शैतान इस अपराध बोध को हमारे मसीही जीवन में रोड़ा अटकाने के लिए भी काम में लाता है और हमें निराश कर देता है और हमें हारा हुआ बताता है और सच्चाई से हमें भटका देता है। शोक भी एक भावना है। शोक परमेश्वर का दान है कि यह हमें किसी क्षति या दुख से उबारने के काम आता है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा को काम करने नहीं देते हैं, उसको अपने जीवन में अवसर नहीं देते हैं, तो यह हमारे अंदर में आत्मदया या तो सेल्फ पिटी बन जाता है और हम अपने हालत पर, अपने आप पर तरस खाने लगते हैं और हम निराश होकर भाग्यवादी बन जाते हैं। इस प्रकार क्रोध, शोक, अपराध बोध पाप हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन बिना अपवाद के निश्चित रूप से कड़वाहट की भावना ये पाप है। इससे पहले कि हम सीखें कि हम इससे किस प्रकार निजात पाएं, हम पहले देखेंगे कि कड़वाहट किस रीति से हमारे जीवन को, हमारे मनोदशा को डैमेज करता है और तबाह कर देता है। पहली बात, कड़वाहट आपके आत्मिक जीवन को नष्ट कर देता है। मेल मिलाप परमेश्वर का गुण है। कलीसिया मसीह की देह है जो विश्वासियों के मेल से बनता है और परमेश्वर हमें मेल मिलाप के लिए प्रेरित करता है। इब्रानियों 12:14 में लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि जिसने आपके साथ गलत किया उससे हम सही ठहरा रहे हैं। परमेश्वर उसका हिसाब उससे जरूर लेगा, लेकिन यहां पर सिचुएशन यह है कि बुरा करने वाला बुरा करके चला गया, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके और वो व्यक्ति भी भूल गया और अब मजे से जी रहा है। लेकिन जो कुछ उसने आपके साथ किया, वो घटना जो आपके साथ हुआ बरसों, और इस घटना को हुए बरसों बीत गए, आप उसे भूल नहीं पा रहे। आपके अवचेतन मन में अब भी वो बैठा हुआ है। यह बात आपके भावनाओं और व्यवहारों को नियंत्रित करता है और आपको कई बार अस्वाभाविक रीति से व्यवहार करने को मजबूर कर देता है और आपको रह रह करके आपके अंदर ये पीड़ाएं उत्पन्न करता है। इस बात को जानिए कि यह कड़वाहट शैतान की एक बहुत बड़ी चालाकी है। वह आपको परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित करना चाहता है। इब्रानियों 12:15 में जैसा लिखा है, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित न रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। यहाँ पर एक कड़वी जड़ का जिक्र है जो कभी भी किसी के जीवन में फूट सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुग्रह से हम वंचित न रह जाएं और उसके द्वारा बहुत सारे लोग अशुद्ध भी हो जाते हैं, ऐसा लिखा है। यहाँ तक कि आपका आत्मिक जीवन भी तहस नहस हो जाता है। दो कारणों से कड़वाहट हमारे आत्मिक जीवन को उजाड़ देता है। पहला चीज है कि हर मसीही के जीवन में हर दिन इस प्रकार का कई बार चुनाव का मौका आता है कि हम आत्मा के अनुसार चले और या शरीर के अनुसार चले, क्योंकि आप कड़वाहट के कारण से आत्मा के अनुसार नहीं चल सकते हैं, पर शरीर के अनुसार आप चलने लगते हैं और किसी न किसी को कोसते हैं, उसका बुरा चाहते हैं, बदला चाहते हैं इत्यादि। तो ये बातें ऐसी विकार है जो आपको आत्मिक जीवन जीने से रोकता है। दूसरी तरह हमारे जीवन के साथ क्या कुछ होगा इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, पर उस पर हम कैसा प्रत्युत्तर देंगे इस पर हमारा नियंत्रण है। यदि आप कड़वाहट में जीने का चुनाव करते हैं, यानी आप नेगेटिव रीति से फैसला करते हैं, तो आपका संबंध प्रभु के साथ सही नहीं हो पाता है
और आत्मा के अनुसार नहीं चल पाते हैं। गलातियों 5 अध्याय 22 और 23 में आत्मा के फलों का वर्णन है। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। लेकिन किसी भी कारण से यदि आपके अंदर में कड़वाहट आ गया तो आप आत्मा के फलों का वर्णन जो अभी जिसका वर्णन हमने किया उस रीति से नहीं जी पाते हैं। आप इनसे वंचित रह जाते हैं। जैसे आप उनसे प्रेम नहीं कर सकते जिन्होंने आपके साथ बुरा किया। आप आनंद महसूस नहीं कर सकते जब तक कि बदला नहीं ले लेते हैं। उसके साथ मेल के बारे में आप कभी सोच ही नहीं सकते हैं। परमेश्वर के न्याय प्रकट होने तक आप धीरज से नहीं धर सकते हैं। आप उतावली हो जाते हैं। उस पर कृपा के बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। उसकी भलाई की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। उससे नम्रता के व्यवहार के बदले नम्रता से व्यवहार के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं, भले उसका आप कुछ बिगाड़ ना सके। उसके नजर आने पर या उसका ख्याल आने पर आप अपने अंदर से संयम नहीं रह सकते। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं जो कि यानी हमारे जीवन में कड़वाहट पवित्र आत्मा के फल को लगने से हमें रोक देता है। गलातियों 6 अध्याय 7 से 8 में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। जी हाँ, कड़वाहट शरीर बोता है और जिसका कटनी भी शरीर ही होता है, आत्मा नहीं, जो कि एक व्यक्ति को आत्मिक रूप से खोखला बनाता जाता है। यह कठिन है कि मनुष्यों के साथ संबंध बिगाड़कर हम परमेश्वर के साथ संबंध को ठीक करें। यानी यदि मनुष्यों के साथ हमारा संबंध बिगड़ जाता है तो परमेश्वर के साथ भी हमारा संबंध बिगड़ जाता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक छोटी लड़की अपनी दादी को दूर से आता हुआ देख करके दादी को आती हुई देख करके उससे कहती है, दादी मैं आपसे प्यार करती हूँ। दादी ने उससे कहा, नहीं, तुम प्यार नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम मेरी बातों को कभी नहीं मानती हो। यानी हम परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन करके हम उससे प्रेम नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, कड़वाहट आपके शरीर का भी विनाश करता है। यह कड़वाहट निरंतर चलने वाली मशीन की तरह है जो रुकता नहीं है। कड़वाहट कभी कभी प्रत्यक्ष रूप में प्रकट तो नहीं होता है, वरन यह हमारे जीवन शैली का एक अंग बन जाता है। यह हमारे अवचेतन में बैठा रहता है और यह अपना काम निरंतर करते रहता है। चाहे आप सोते हो, खाते हो, टीवी देखते हो या किसी से बातें करते हो, लेकिन ये अवचेतन मन में ये कड़वाहट की भावना निरंतर काम करते रहता है। मनोचिकित्सकों का कहना है कि कड़वाहट आपके मानसिक ही नहीं वरन शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। जैसे चिकित्सकों ने पाया है कि ग्रंथियों वाली समस्याएं या ग्लैंड्स का समस्या, उच्च रक्तचाप की समस्या यानी ब्लड प्रेशर, हृदय की बीमारियों या अल्सर, पागलपन का दौरा आदि बीमारियों का सीधा संबंध कड़वाहट के साथ जुड़ा पाया जाता है। एक मनोचिकित्सक ने कहा, यदि लोग क्षमा प्राप्त करना और क्षमा करना यानी दूसरों को क्षमा करना और क्षमा मांगना यदि जान जाए तो इलाजरत 90% मनोरोगी यूं ही ठीक हो जाएंगे। ये उसका कथन था। यानी जितने पागल खानों में इलाजरत है, ऐसे रोगी यदि एक दूसरे को क्षमा करना और एक दूसरे से क्षमा मांगना यदि जान जाए तो उनका 90% लोग तो यूं ही चंगे हो जाएंगे। कुछ समय पहले गॉस्पल हेराल्ड नाम का एक मैगजीन है, उसमें एक कहानी छपा था। एक व्यक्ति था जो बिल्कुल स्वस्थ था, हट्टा कट्टा और मजबूत था। उसका रक्तचाप और हृदय की गति बिल्कुल नॉर्मल थी।
कुछ समय के बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसके पिता ने अपने बच्चों के लिए एक वसीयत लिख दिया था। और ये लोग 2 ही भाई बहन थे, दोनों के लिए उसने एक वसीयत लिख दिया था। तो इस वसीयत में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी जिसके कारण से अपनी बहन के साथ कानूनी लड़ाई में उलझ गया। ये कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी चली और उसके बाद आखिर में उसकी बहन इस कानूनी लड़ाई में उसको विजय मिला, वो जीत गई। उस दिन के बाद से इस व्यक्ति के मन में उस कानूनी लड़ाई और अपनी बहन के अलावे दिमाग में और कुछ भी नहीं आता था। दिन भर उसी के बारे में सोचते रहता था, वही कानूनी लड़ाई, वही कोर्ट केस और अपनी बहन, बस उसके प्रति नफरत यही उसके मन में भर गया। वह इसी के बारे में बातें करता था किसी से भी और इसी के बारे में सोचा करता था। इन्हीं बातों से अपने आप को भर लिया एक हिसाब से। यह धीरे धीरे उसके अंदर में सनक का रूप लेने लगा। एक दिन अपनी बहन को और भी हर दिन वो अपनी बहन को पहले से और अधिक नफरत करने लगा। धीरे धीरे उसको हाई ब्लड प्रेशर का समस्या होने लगा। कुछ दिनों के बाद उसका किडनी भी प्रभावित हुआ। कुछ महीनों के पश्चात अब ये व्यक्ति इसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु शक्तिशाली भावनात्मक जख्मों के कारण से हो गई। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि उसके अंदर की कड़वाहट ने ही उसको मार डाला। उसने आत्मिक रीति से मानो आत्महत्या ही कर लिया। जिस ट्रिगर को उसने दबाया उस ट्रिगर का नाम था कड़वाहट। आप गलत ना समझें कि हर बीमारी का जड़ कड़वाहट नहीं होता है, लेकिन यह असंभव है कि आप कड़वाहट पालें और उसका प्रभाव आपके इमोशन में और आपके शरीर में ना पड़े। तीसरी तरह से कड़वाहट हमारे जीवन में काम करता है, वो ये है, कड़वाहट भावनात्मक रूप से हमें कमजोर करता है। जहां कड़वाहट है वहां मन में निराशा उत्पन्न होता है। जहां कड़वाहट कुछ दिनों के बाद उन्माद का रूप ले लेता है। आपके अंदर धीरे धीरे आपके अंदर एक शिकार मानसिकता घर करने लगता है। शिकार मानसिकता अर्थात कि विक्टिम मेंटालिटी, हारा हुआ जीवन। ऐसा लगता है मानो सब आपके विरुद्ध में ही बातें करते हैं। आपके अंदर नकारात्मक विचार भरने लगता है। आप सबके आलोचक और उन्मादी बनने लगते हैं। धीरे धीरे आप सबका आलोचना करने लगते हैं। एक जोक है, एक लड़का प्रायः फुटबॉल खेलने, जबकि बाकी लड़के फुटबॉल खेलने जाते थे लेकिन ये नहीं जाया करता था। तो जब उससे बातचीत करने पर पता चला कि इसलिए वो फुटबॉल खेलने नहीं जाता है क्योंकि उसके विचार से टीम के सब लोग उसके बारे में बुरा विचार रखते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, हमेशा ही उसकी बातें करते हैं। आप सोचिए किसको फुर्सत है कि दिन भर इसी के बारे बातचीत किया करे। एक बार एक टीचर ने एक बच्चे को बुलाया और उसको हाथ फैलाने के लिए कहा और उसके हाथ में एक छोटी सी पुस्तक उसको धरा दिया और कहा कि इसको पकड़ करके हाथ ऐसे सीधे रखना और देखो कितने देर तक तुम इसको ऐसे संभाल सकते हो। स्टूडेंट ने, उस बच्चे ने हाथ बढ़ाया, पुस्तक को लिया और कहा कि ये तो बड़ा हल्का है और मैं इसको पकड़ सकती हूं। तब काफी कुछ देर के बाद उसका चेहरा बनने लगा और कुछ देर के बाद उसका पसीना छूटने लगा। इसके बाद उसको बहुत मुश्किल होने लगा और वो गिड़गिड़ाने लगी। बहुधा लोग अपने जीवन के कड़वाहट को बहुत छोटा समझते हैं, उसके प्रभाव को बहुत कम आंकते हैं। आप कह सकते हैं कि इस बात से मेरे लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है हमारे आत्मिक बाहों को वो नीचे करने लगता है। इसलिए इब्रानियों 12 अध्याय का 12 पद में लिखा है, ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। आइए चौथे प्रकार से
हमारे जीवन में कैसा प्रभाव डालता है, इस पर सीखते हैं। कड़वाहट हमारे संबंधों को बिगाड़ता है। कड़वाहट हमारे संबंधों को बिगाड़ता है। आदम और हवा के दो पुत्र थे, कैन और हाबिल। दोनों ने परमेश्वर को होम बलि चढ़ाने का निश्चय किया। परमेश्वर ने हाबिल के बलिदान को तो ग्रहण किया, पर कैन का नहीं। कैन के अंदर कड़वाहट भर गया। इस समय में परमेश्वर ने उसको आगाह भी किया था कि पाप दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करता है, उस पर तो नियंत्रण करना। फिर भी उसने अपने भाई की हत्या कर दी। मानव इतिहास में पहली हत्या केवल इस कारण हुआ कि उसके अंदर में कड़वाहट आ गया था। यूसुफ एक राजकुमार था, यूसुफ एक सुकुमार लड़का था। चूंकि वह अपने पिता का दुलारा था, उसके भाइयों के अंदर में उसके प्रति ईर्ष्या और कड़वाहट आ गया। मन की कड़वाहट के कारण उसके भाई उससे नफरत करने लगे और उन्होंने उसको मार डालने का यत्न भी किया। आखिरकार उससे उन्होंने मिस्रियों के हाथ में बेच दिया। यूसुफ को उन्होंने बेच दिया और इस रीति से यानी कड़वाहट के कारण से उनके संबंध में एक दरार आ गया। इस्राएलियों का पहला राजा साउल था। साउल के मन में दाऊद के प्रति कड़वाहट आ गया। कारण बस इतना ही था कि गोलियत को मारने के बाद जब वे लोग लौट रहे थे, यरूशलेम की स्त्रियां नाच नाच करके उन लोग राजा साउल और दाऊद का स्वागत करने लगे। और स्वागत के क्रम में जब वो लोग बड़ाई करने लगे, राजा साउल से अधिक दाऊद की बड़ाई करने लगी। बस क्या था कि इसके बाद राजा के अंदर में कड़वाहट इतना बढ़ गया कि परमेश्वर का आत्मा उसको छोड़ करके चला गया और एक दुष्ट आत्मा उसको परेशान करने लगा। इसके बाद राजा साउल दाऊद को मारने का यत्न किया। उसने भाला फेंक करके दाऊद पर उसने भाला फेंका और उसको मार डालने का प्रयास किया। और उसने दाऊद को फंसाने के लिए जाल बिछाया, अपनी बेटी से ब्याह कराया और तो और अपनी सेना लेकर जंगल जंगल दाऊद का पीछा करता रहा, मानो उसका शिकार कर रहा हो। पहला पत्रस 3 अध्याय का 12 में लिखा है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। यहां पर हमने देखा कि कड़वाहट हमारे आपस के संबंधों को भी बिगाड़ देता है। पश्चिमी बात, कड़वाहट हमें आशीषों से वंचित करता है। जिन बातों को हमने जिक्र किया उस पर थोड़ी देर हम लोग चर्चा करते हैं। कड़वाहट के कारण कैन अपने भाई का हत्यारा बन गया और वो भगोड़ा बन गया। कड़वाहट के कारण राजा साउल को परमेश्वर का आत्मा छोड़ करके चला गया। कड़वाहट के कारण ही इस्राएलियों को बार बार परमेश्वर के कोप का शिकार होना पड़ा और कड़वाहट के कारण से वो लोग 40 साल तक मरुभूमि में भटकते रहे। कड़वाहट निश्चित रूप से हमारे जीवन में परमेश्वर के आशीषों को शॉर्ट सर्किट करने का काम करता है और आशीषों का प्रवाह हमारे जीवन से रुक जाता है और हमें आशीषों से वंचित कर देता है। पहला पत्रस 3:9 में लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, इस पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तो आइए, हमने देखा कि 5 प्रकार से कड़वाहट हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालता है और हमारे जीवन को तबाह करने का काम करता है। अब आगे सवाल है कि इस कड़वाहट पर हम कैसे विजय पाए। कनान के रास्ते पर इस्राएलियों को एक बार पानी नहीं मिला और ये लोग मिस्र देश को छोड़ करके कनान देश की ओर जा रहे थे। जब पानी मिला तो मारा नाम की जगह पर पहुंचे, वहां पानी मिला, लेकिन मिला भी तो वो पानी कड़वा था। वे उसको पी नहीं सके, जिसके कारण से मूसा के साथ वो लोग बकझक करने लगे।
तब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया। परमेश्वर ने उसको एक लकड़ी का टुकड़ा बता दिया। वैसे हिंदी बाइबल में लिखा हुआ है एक पौधा, लेकिन इंग्लिश बाइबल में यदि हम लोग पढ़ेंगे लिखा हुआ पीस ऑफ वुड, यानी लकड़ी का टुकड़ा बता दिया। जब मूसा ने उस लकड़ी के टुकड़े को उस पानी में डाल दिया तब पानी मीठा हो गया और लोग ने पी करके अपना प्यास बुझाया। आज हमें भी अपने जीवन की कड़वाहटों को दूर करने के लिए हमें उस लकड़ी के टुकड़े को काम में लाने की आवश्यकता है। वैसे आज तक मुझे भी ऐसे किसी चमत्कारी लकड़ी के बारे में नहीं मालूम है। पुराने नियम काल में बहुत से वस्तुओं का वर्णन है या घटनाओं का वर्णन है जो अप्रत्यक्ष रूप से आने वाले मसीह या उससे संबंधित बातों को इंगित करता है। उस आधार पर हम कह सकते हैं कि एक ही लकड़ी दिखाई देता है और वह है मसीह का सलीब। मूसा ने लकड़ी के उस टुकड़े को कड़वे पानी में डाला और वो पानी मीठा हो गया। अब हमें इस सलीब ही वो असली लकड़ी के सलीब के असली लकड़ी के बारे में वचन में अधिक कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन उससे संबंधित कई एक बातें हैं जिन्हें हम अपने जीवन के इस कड़वे अनुभव में हम काम में ला सकते हैं, जो हमारे कड़वाहट को बदल सकते हैं। पहला चीज है क्षमा। यीशु ने सलीब पर से अपने सताने वालों को क्षमा किया। उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। यानी क्षमा है जो हमें कड़वाहट के बंधन से छुटकारा प्रदान करता है। परमेश्वर ने हमें उस स्थिति में क्षमा किया जब हम उसके क्षमा के लायक नहीं थे। यीशु मसीह ने अपने सताने वालों को उसने क्षमा किया और उसके साथ साथ हमें भी क्षमा किया, जबकि ना वो लोग क्षमा के लायक थे ना हम। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। ठीक उसी प्रकार वे लोग हमारे क्षमा के पात्र नहीं हैं जिन्होंने हमारा बुराई किया, हमारा कुछ बिगाड़ा या हमारे साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन फिर भी यदि हम क्षमा करते हैं तो हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में कार्य करने आरंभ करता है। उसकी चंगाई हमारे जीवन में काम करती है और हमको शारीरिक तौर पर और मनोवैज्ञानिक तौर पर हमारे अंदर में चंगाई का काम और रिस्टोरेशन का काम उसका आरंभ हो जाता है। जैसा पहले मैंने आपको बताया कि एक मनोचिकित्सक ने कहा कि यदि लोग क्षमा मांगना और क्षमा करना जान जाए तो पागल खानों में जितने इलाज करा रहे रोगी, ये मनोरोगी, उनमें से 90% तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। रोमियो 12 अध्याय उसका 17 से 20 पद में लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता करो। जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है कि मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। फिर भी यदि हम क्षमा करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमें कार्य करना आरंभ करता है और उसकी चंगाई कार्य करने लगती है। हम शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तरीके से चंगे होने लगते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमें चंगा करने लगता है। जैसा कि हमने इसके पहले भी वर्णन किया, एक मनोचिकित्सक ने कहा, यदि लोग क्षमा प्राप्त करना और क्षमा करना जान जाए, यानी लोगों से क्षमा मांगना और क्षमा करना जान जाए, तो पागल खानों में जितने इलाजरत रोगी उनमें से 90% लोग यूं ही चंगे हो जाएंगे। रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय 17 से 20 में लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो।
जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम अपने भरसक मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। यहां पर एक बात लिखा हुआ है, क्रोध को अवसर दो, यानी बदला लेना आपका काम नहीं, लेकिन परमेश्वर का काम है। वो न्यायी परमेश्वर है। जो कुछ आपके साथ बुरा हुआ, इसको परमेश्वर यूं ही जाने नहीं देगा, उसका बदला उसे लेगा, लेकिन उसका कुछ पर्पस है। वचन कहता है क्रोध को अवसर दो, यानी परमेश्वर को ही अवसर दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, और प्यासा हो तो उसको पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। यानी जिसने भी बुरा किया, परमेश्वर उसका न्याय अवश्य करेगा। उनकी बुराइयों के बावजूद भी यदि हम उसके साथ बुराई नहीं करते हैं तो वचन कहता है तो तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। वह अंगारे या तो उस व्यक्ति को पश्चाताप और उद्धार की ओर ले जाएंगे, और यदि फिर भी वह ढीठ बना रहेगा तो परमेश्वर के क्रोध का सामना उसको करना पड़ेगा। दूसरी बात वो है कि परमेश्वर की इच्छा को हम सर्वोच्च स्थान प्रदान करें। यीशु ने जब गेत्सेमनी में प्रार्थना किया, उसने कहा, हे पिता, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर की इच्छा थी कि यीशु सबके पापों का प्रायश्चित करे, उनके लिए बलिदान हो। यूसुफ को कई संकटों से गुजरना पड़ा। यूसुफ परमेश्वर की इच्छा को पूरी होने दिया, और परमेश्वर की इच्छा ये थी कि यूसुफ के द्वारा मिस्र और उसके अगल बगल के बाकी देशों का भी यानी संकट के समय उद्धार हो, छुटकारा मिले। स्तिफनुस को कठिन स्थिति से परमेश्वर ने गुजरने दिया, और परमेश्वर की इच्छा यह थी कि साउल का उद्धार हो और साउल पौल बन जाए। तीसरी बात यह है कि हम धन्यवादी बने रहें। मनुष्य के पाप के बाद इस संसार में पीड़ाओं का होना अवश्य है। ठोकरों का लगना और पीड़ाओं का होना, इसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। आखिरकार सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। वह सारी बुराइयों को भी हमारी भलाई में बदल सकता है। रोमियो 8:28 में लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तो इस रीति से हम कैसे हम कड़वाहट पर विजय पाएंगे? पहला चीज, जैसा यीशु ने क्षमा किया और क्षमा करना सिखाया, हम भी उनको क्षमा कर दे, और बदला लेना और उन चीजों का भरपाई करना ये परमेश्वर के हाथ में हम लोग छोड़ दें। और दूसरी बात है जिसको हमने सीखा कि परमेश्वर की इच्छा और योजनाओं को सर्वोच्च स्थान प्रदान करें कि उसकी इच्छा पूरी हो। और तीसरी बात, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि सब बातों में हम धन्यवाद देना सीखें, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि सब बातों में हम धन्यवाद देना सीखें। आइए परमेश्वर आपकी सहायता करें और आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम तेरे चरणों के पास आते हैं आज के संदेश के लिए और तेरे वचन के लिए, क्योंकि तेरा वचन आत्मिक रीति से हमारा भोजन है जो हमें मजबूती प्रदान करता है। तेरा वचन हमारे लिए औषधि का काम करता है जो हमें चंगा करता है। तेरा वचन हमारे लिए पोषक तत्व का काम करता है जो हमें दृढ़ और स्वस्थ बनाता है। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। हम में से कई लोग इस जीवन रास्ता में कई बार कई घटनाओं के कारण से, कई परिस्थितियों के कारण से
अपने अंदर वे कड़वाहट पाल लेते हैं, जो हमें अंदर ही अंदर खाए जाता है, नींद और हमारे चैन को हराम कर देता है, आत्मिक जीवन को नष्ट करता है। हे प्रभु परमेश्वर, तुझसे हम विनती करते हैं, यदि जितने लोग आज हमारे इस आराधना से जुड़े हैं, यदि उनमें से कोई इस प्रकार के स्ट्रगल में है, तो तेरे वचन के अनुसार प्रभु परमेश्वर हमें उन चीजों से उबार और चंगाई प्रदान कर। पवित्र आत्मा, हम तुझे आमंत्रित करते हैं, हमें क्षमा मांगना और क्षमा करना हमें सिखा। हे प्रभु परमेश्वर, और प्रभु परमेश्वर उस सलीब की बातों को और सलीब के उस प्रिंसिपल्स को हम अपने जीवन में लागू करना सीखें। हम तेरी इच्छा को सर्वोपरि रखें और सबसे ऊंचे स्थान पर रखें, और प्रभु जी सब बातों में हम तुझे धन्यवाद दें। और प्रभु परमेश्वर, इस कड़वाहट के बंधन से छूटकर हम आनंदित रहें। एक एक के घर परिवार को और एक एक के पारिवारिक जिम्मेदारियों को, सब चीजों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हर एक के घर परिवार पर तेरी आशीष और तेरा बरकत होने पाए। और प्रभु परमेश्वर, हर प्रकार के जीवन की परिस्थिति में प्रभु जी उन्हें विजय प्रदान कर। इन दिनों सबों को सुरक्षित रख और इस महामारी से भी बचा। और प्रार्थना करते हैं सब बातों में तुझ पर कॉन्फिडेंस रहे, तुझ पर भरोसा करें और तुझ पर भरोसा करके जीवन के संघर्ष में हम विजयी बने रहें। हे प्रभु जी, दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा हमें मसीह के स्वरूप में बनाता जा और ढालता जा, और तेरे कार्यों को हम पूरा कर सके, तेरी महिमा कर सके। सारी बातों के लिए सारा आदर, सारी महिमा तुझी को देते हैं। ये दुआ मांगते उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत आज के साथ आशीष दे। धन्यवाद।